वेलकम टू डीएसए सीरीज। आज है डे 20 ऑफ 40 डे डीएसए चैलेंज और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं रोटेट इमेज। अगर तुम प्लेसमेंट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये क्वेश्चन को अगले 10 से 15 मिनट में तुम ऐसे सॉल्व कर लोगे कि तुम्हें रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में मेनली एक और चीज़, हम लोगों ने डे 19 कल कंप्लीट कर लिया था तो उसका मैंने यहाँ पर अपडेट कर लिया है एंड इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाके इसे चेकआउट एक बार कर लीजिएगा। एंड कल हमने ये क्वेश्चन कर लिया था मर्ज इंटरवल। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो आप इसे जाके जरूर देख लीजिएगा। एंड आज हम लोग डे 20 करने वाले हैं। डे 20 में हम लोग का रोटेट इमेज क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया दिया हुआ है क्या कि यू आर गिवन एन क्रॉस एंड 2D मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग एन इमेज, रोटेट द इमेज बाय 90 डिग्री क्लॉकवाइज। मतलब हम लोग को एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3x3 का एंड उसका हम लोग को 90 डिग्री रोटेट करना है, ठीक है। एंड you have to rotate the image in place, which means you have to modify the input 2D matrix directly. Do not allocate another 2D matrix and do the rotation. मतलब हम लोग को कोई एक एक्स्ट्रा मैट्रिक्स नहीं बनाना है रोटेशन को करने के लिए, ठीक है। सेम हम लोग का एक और एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर एंड मैट्रिक्स डॉट लेंथ ये सब दिया हुआ है। एंड तो चलिए हम लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करता है। तो मैंने यहाँ पर इसे कल सॉल्व कर लिया था, तो आप एक बार उसे चेकआउट कर लीजिएगा। तो आज हम लोग का डे 20, आज हम लोग का डे 20 में हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं क्या, रोटेट इमेज, ठीक है। एंड ये आपको लीड कोड के 48 नंबर पे मिल जाएगा, तो आप डायरेक्ट इसे प्रॉब्लम लिस्ट में जाके आप डायरेक्ट 48 सर्च करिएगा तो आप लोगों को मिल जाएगा। तो मेनली हम लोग को ये क्वेश्चन में क्या दिया गया कि एक एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है हम लोग का एन क्रॉस एन मैट्रिक्स दे दिया गया है कि जिसको हम लोग को बोला गया है क्या कि ये हम लोग का 90 डिग्री, हम लोग को ये क्या करेगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना है हम लोग को। रोटेट 90 डिग्री हम लोग क्या करना है, इसको क्लॉकवाइज रोटेट करना है। एंड हम लोग को कोई भी एक्स्ट्रा मैट्रिक्स यूज नहीं करना है, डू नॉट यूज, कोई भी हम लोग एक्स्ट्रा मैट्रिक्स यूज नहीं करना है। तो चलिए अब हम लोग तो इसमें के एक एग्जांपल में हम लोग क्या दिया गया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो हम लोग इसी को एग्जांपल में ले लेते हैं। तो हम लोग को इसी में एग्जांपल में ले लेते हैं हम लोग क्या कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इसका जो हम लोग का जो आउटपुट बनेगा, हम लोग का इसका जो आउटपुट बनेगा, हम लोग का इसका जो आउटपुट बनेगा वो हम लोग का क्या बन जाएगा, हम लोग का इसका आउटपुट बनेगा क्या, इसका आउटपुट हम लोग का आएगा 7 4 1 एंड फिर आएगा क्या 8, फिर क्या हम लोग का 8 5 2 9 6 3, 8 5 2 9 6 3, 8 5 2 9 6 3। तो ये हम लोग का आउटपुट आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग का जो ब्रूट फोर्स अप्रोच आता है वो क्या आता है हम लोग का कि सबसे पहले जो हम लोग का जो ब्रूट फोर्स अप्रोच आता है, ब्रूट फोर्स अप्रोच, ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम लोग का क्या होता है कि ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग एक नया मैट्रिक्स बना देंगे एंड फिर जितना भी एलिमेंट होगा उसको न्यू पोजीशन पर रख देंगे। बट इसमें हम लोग को ये क्वेश्चन में हम लोग को बोल दिया गया था कि
डू नॉट यूज एलोकेट अनदर मैट्रिक्स, हम लोग को कोई भी एक्स्ट्रा मैट्रिक्स यूज नहीं करना है। तो फिर भी हम लोग एक यहाँ पर इसको लिख देते हैं कि क्या कि हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू मैट्रिक्स बनाएंगे और फिर क्या करेंगे, उसमें जितना भी एलिमेंट होगा हर एलिमेंट को वो उसका न्यू पोजीशन पे रख देंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का ब्रूट फोर्स का अप्रोच आ गया। बट इसका एक चीज दिक्कत क्या होगा कि हम लोग इसको, जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग क्या करेंगे, न्यू मैट्रिक्स, हम लोग जैसे क्या करेंगे कि एक न्यू मैट्रिक्स बनाएंगे और उस पर क्या करेंगे कि उसका जो भी एलिमेंट होगा हर एलिमेंट को न्यू पोजीशन पे रख देंगे। तो सेम जो न्यू मैट्रिक्स बनाएंगे उसमें आई होगा एंड जो माइनस जे, तो ये हम लोग का न्यू मैट्रिक्स होगा। उस पर हम लोग क्या करेंगे, जितना भी एलिमेंट होगा उसको न्यू पोजीशन पे रख देंगे। क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ऑफ आई जे, ये हम लोग को होगा। बट इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग का क्या हो जाएगा, बिग ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, एंड बट इसका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी होगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग का बिग ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्टिमल अप्रोच होता है वो क्या होता है, हम लोग का, हम लोग यहाँ पर ब्रूट फोर्स अप्रोच देख लिया, अब हम लोग इसका ऑप्टिमल अप्रोच देखते हैं। हम लोग यहाँ पर इसका ऑप्टिमल अप्रोच देखेंगे, ऑप्टिमल अप्रोच, ऑप्टिमल अप्रोच। तो ऑप्टिमल अप्रोच में हम लोग इसमें क्या करेंगे कि मेनली हम लोग यहाँ पर दो स्टेप फॉलो करेंगे। कौन से दो स्टेप हो गए, वो हम लोग का टू स्टेप फॉलो। ठीक है, तो हम लोग कौन से दो स्टेप होगा, पहला स्टेप होगा वो क्या होगा, हम लोग जो भी हम लोग को मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज मतलब आप लोगों ने पढ़ा ही होगा बीटेक के फर्स्ट सेमेस्टर का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में ट्रांसपोज था मैट्रिक्स चैप्टर पे। तो ट्रांसपोज का मतलब आप लोगों को पता ही होगा। ट्रांसपोज में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हम लोग का रोज होता है उसको कॉलम बना देते हैं, रोज को क्या करते हैं हम लोग, कॉलम बना देते हैं, कॉलम बना देते हैं। ठीक है, ये हम लोग का पहला स्टेप हो गया, क्या कि जितना भी रोज होगा उसको कॉलम बना देंगे। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि ट्रांसपोज में डायगोनल के अक्रॉस का एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं, स्वैप कर देते हैं। मतलब डायगोनली जो भी एलिमेंट होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे। डायगोनल के अक्रॉस जितना भी एलिमेंट है उसको हम लोग स्वैप कर देंगे। तो इसका हम लोग का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे हम लोग का 1 2 3, फिर हम लोग का एक आ जाएगा 4 5 6, फिर आ जाएगा क्या हम लोग का 7 8 9। तो इसको अगर हम लोग ट्रांसपोज बनाएंगे तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा हम लोग का, कि इसका ट्रांसपोज हम लोग का हो जाएगा, ठीक है यहीं पर हम लोग कर लेते हैं। तो इसका जो ट्रांसपोज होगा हम लोग का वो कितना हो जाएगा, कि ट्रांसपोज में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम लोग का रोज होता है उसको कॉलम बना देते हैं। मतलब 1 4 7 जो हम लोग का रोज है उसको कॉलम बना देंगे तो क्या हो जाएगा 1 4 7। ठीक है,
एंड फिर जो 258 है उसको हम लोग अगर रोज उसको कॉलम बना देंगे 2 एंड 5 8, फिर हम लोग का 369 ऐसे आ जाएगा 369। ठीक है, हम लोग का ये क्या हो गया, ये हम लोग का ट्रांसपोज हो गया। अब हम लोग आते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 पे अब हम लोग क्या करेंगे कि पहला हम लोग का स्टेप क्या था कि जो भी हम लोग को मैट्रिक्स दिया उसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज बना दिए। ट्रांसपोज बनाने के बाद क्या करेंगे, दूसरा रो में कि जितना भी रोज होगा उसको रिवर्स कर देंगे, हर रोज को रिवर्स कर देंगे, हर रोज को रिवर्स कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर ट्रांसपोज होने के बाद मेरा क्या आ गया था, 147 आ गया था मेरा, तो इसको हम लोग बना देंगे। तो तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, सॉरी, ट्रांसपोज में मेरा 147 था। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग हर रोज को रिवर्स करेंगे तो क्या होगा मेरा, 7 4 1, ये मेरा हो गया। दोनों रोज को हम लोग क्या किए, रिवर्स कर दिए, मतलब 7 को इधर कर दिए, 1 को इधर कर दिए, सेम। अब हम लोग अगर सब रोज के लिए करेंगे, मान लेते हैं कि अगर हम सब रोज के लिए करेंगे, सब रोज के लिए करेंगे, तो हम लोग का आउटपुट क्या आ जाएगा कि पहला तो 147 है तो उसका कितना आ जाएगा, 7 4 1 आ जाएगा। सेकंड में हम लोग का 258 है तो इसका क्या आ जाएगा, 8 5 2 आ जाएगा। ठीक है, एंड थर्ड में 369 है तो उसका कितना आ जाएगा, 9 6 3, ये मेरा आ गया। ये इसका सेम आउटपुट हम लोग यहाँ पर भी सेम था, देखिए 741 852 963, 741 852 963, तो ये हम लोग का मेन आंसर आ गया। तो इसमें हम लोग एक चीज हम लोग चेक कर सकते हैं कि हम लोग का जो भी ट्रांसपोज होगा, ट्रांसपोज प्लस रिवर्स, वो बिल के मेरा क्या बनाएगा, 90 डिग्री 90 डिग्री क्लॉकवाइज बनाएगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ये मेन चीज आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि अगर रोटेट इमेज का अगर कॉन्सेप्ट आया तो हम लोग को दो स्टेप फॉलो करना है। आप इसका मैंने जो इसका जो ब्रूट फोर्स अप्रोच बताया आप लोग, ये आप इंटरव्यू में भी बता सकते हैं, बट इसका एक मेन रीजन इंटरव्यू यही बोलेगा कि आप यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहे हैं, तो इसको ऑप्टिमाइज करेगा। तो इसका ऑप्टिमल अप्रोच यही होगा कि हम लोग दो स्टेप में फॉलो करेंगे। पहला स्टेप होगा ट्रांसपोज, दूसरा स्टेप होगा जो भी रोज है उसको रिवर्स कर देंगे, मतलब ट्रांसपोज प्लस रिवर्स हम लोग को 90 डिग्री क्लॉकवाइज आ जाएगा। तो इसका मेनली हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पर कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, ओरिजिनल मैट्रिक्स है। ठीक है, और एक ओरिजिनल मैट्रिक्स है, उसको फिर हम लोग क्या किए, ओरिजिनल मैट्रिक्स को फिर हम लोग क्या किया, ट्रांसपोज कर दिए, ट्रांसपोज कर दिए। ठीक है, ट्रांसपोज करने के बाद फिर हम लोग क्या किए कि जितना भी रोज था उसको रिवर्स कर दिए, रिवर्स रिवर्स एवरी रोज। ठीक है, जितना भी रोज था उसको हम लोग क्या किए, रिवर्स कर दिए। जितना भी रोज था उसको रिवर्स कर दिए। रिवर्स करने के बाद फिर हम लोग क्या किए कि रिवर्स करने के बाद हम लोग क्या आ गया, हम लोग को रोटेटेड मैट्रिक्स आउटपुट में मिल गया, जो हम लोग को यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया था। तो अब इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है,
इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग का हो जाएगा क्या, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर ये इसका ऑप्टिमल अप्रोच हम लोगों ने यहाँ किया था, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ लिख देता हूँ मैं कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगा, बिग ऑफ एन स्क्वायर। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम रहेगा हम लोग का, बट ऑप्टिमल अप्रोच में हम लोग क्या रिड्यूस किया, हम लोग का जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी था बिग ऑफ एन स्क्वायर, वो अब हम लोग का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा क्या, बिग ऑफ 1। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया है, सेम जैसा क्वेश्चन में बोला गया था कि डू नॉट एलोकेट अनदर 2D मैट्रिक्स एंड डू द रोटेशन। तो चलिए अब हम लोग इसका एक बार कोड करके चेक कर लेते हैं, आप इसे एक बार चेक कर लीजिएगा। मैंने इसका, हाँ यहाँ ये था रहा हम लोग का डे, ये डे 19, ये डे 20, ये रहा हम लोगों ने पहला क्या दिया हुआ था हम लोग का कि पहला हम लोग को एक एन क्रॉस एन मैट्रिक्स दिया हुआ था जिसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना था। बोला गया कि कोई भी एक्स्ट्रा मैट्रिक्स हम लोग को यूज नहीं करना। एग्जांपल में जैसे जैसे दिया हुआ था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका आउटपुट जो आ रहा था हम लोग क्या आ रहा था 7 4 1 8 5 2 9 6 3। तो इसका जो ब्रूट फोर्स अप्रोच होता है वो ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होता है हम लोग का कि एक नया मैट्रिक्स बना एंड जितना भी एलिमेंट है उसका न्यू पोजीशन पे रख देंगे हम लोग। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर था एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन स्क्वायर हो जा रहा था। बट क्वेश्चन में एक चीज हम लोग को बोल दिया गया था कि हम लोग को कोई भी एक्स्ट्रा मैट्रिक्स यूज नहीं करना है, तो इसीलिए हम लोग ऑप्टिमल अप्रोच पे काम करेंगे। तो ऑप्टिमल अप्रोच हम लोग का क्या बोलता है कि हम लोग इसमें 2 स्टेप फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप होता है हम लोग का ट्रांसपोज। हम लोगों ने बीटेक के फर्स्ट सेमेस्टर के जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था उसमें मैट्रिक्स चैप्टर में ट्रांसपोज कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि जितना भी रोज है उसको कॉलम बना देंगे हम लोग। तो सेम हम लोग का ट्रांसपोज में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका ट्रांसपोज अगर हम लोग करेंगे तो 1 2 3 हम लोग क्या हो जाएगा, जो रोज है वो कॉलम में बन जाएगा। ठीक है, जो रोज हम लोग को वो कॉलम बन जाएगा। तो 1 4 7 2 5 8 3 6 9 ये आ गया। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे सेकंड स्टेप में कि जितना भी रोज है उसको रिवर्स कर देंगे। मतलब 1 4 7 जैसे हम लोग का लिखा हुआ है तो 1 और 7 को हम लोग क्या करेंगे रिवर्स कर देंगे, मतलब 7 को इधर कर देंगे और 1 को इधर कर देंगे। तो सेम सेम अगर हम लोग सब रोज के लिए करेंगे तो क्या आएगा मेरा आंसर 7 4 1 8 5 2 9 6 3, जैसा कि यहाँ पर आउटपुट में था 7 4 1 8 5 2 9 6 3 सेम। तो इसका एक मेन लॉजिक इस क्वेश्चन को याद रखने का है कि ट्रांसपोज प्लस रिवर्स जो हम लोग को आउटपुट देगा वो क्या देगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज। एंड इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो बिग ऑफ एन स्क्वायर होता है एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 होता है, क्योंकि हम लोगों ने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया। तो इसका जो मेन जो था हम लोगों ने क्या यूज किया कि एक ओरिजिनल मैट्रिक्स लिया, उसको ट्रांसपोज बनाए, ट्रांसपोज बनाने के बाद जितना भी रोज था उसको रिवर्स कर दिया, रिवर्स करने के बाद मैट्रिक्स हम लोग को रोटेटेड फॉर्म में मिल गया। तो चलिए अब हम लोग इसका कोड एक बार लिख के चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक इंटीजर एन टाइप लेंगे, इसमें क्या करेंगे मैट्रिक्स के साइज को स्टोर करेंगे, मैट्रिक्स के साइज के स्टोर करेंगे। ठीक है, इसको हम लोगों ने कर लिया। फिर इसके बाद क्या करेंगे कि सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या कर रहे थे, सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या कर रहे थे, स्टेप 1 में हम लोग क्या कर रहे थे ट्रांसपोज कर रहे थे। क्या कर रहे थे ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज कर रहे थे। तो ट्रांसपोज में हम लोग क्या कर रहे थे, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं 4 int i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n एंड फिर i प्लस प्लस जाएगा, फिर एक j के लिए जाएगा, एक रोज एक कॉलम के लिए जाता है इंट j इक्वल टू i प्लस 1, j भी जाएगा मेरा लेस देन n तक एंड फिर j जाएगा मेरा प्लस प्लस। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे स्वैप कर देंगे, स्वैप फंक्शन यूज कर लेते हैं इनबिल्ट, स्वैप ऑफ मैट्रिक्स, स्वैप ऑफ मैट्रिक्स ऑफ i j, फिर कॉमा देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे कि मैट्रिक्स ऑफ
मैट्रिक्स ऑफ जे आई। ये मेरा हो गया ट्रांसपोज का काम खत्म। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम लोग क्या कर रहे थे, स्टेप 2 में क्या कर रहे थे हम लोग कि रिवर्स एवरी रो, रिवर्स एवरी रो। ठीक है, तो इसका अभी सेम आ जाएगा, 4 इंट आई इज इक्वल टू 0 से आई लेस देन एंड फिर क्या आ जाएगा, आई हम लोग का प्लस प्लस जाएगा। ठीक है, एंड फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें रिवर्स फंक्शन यूज कर लेते हैं, आर बी रिवर्स ऑफ मैट्रिक्स, रिवर्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ आई डॉट बिगिन एंड फिर हम लोग क्या आ जाएगा, और फिर जो वो एंड होगा, मैट्रिक्स ऑफ आई डॉट एंड। ये हो गया हम लोग का। तो सबसे पहले हम लोग स्टेप 1 में क्या किए कि ट्रांसपोज कर दिए। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, ट्रांसपोज कर दिया। तो ट्रांसपोज में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी हम लोग डायगोनली जो था, डायगोनल का जो भी ऊपर वाला एलिमेंट था एंड जो डायगोनल का जो नीचे वाला एलिमेंट था, दोनों के बीच हम लोग क्या कर दिए, स्वैप करवा दिए। ठीक है, एंड फिर हम लोग जैसे हम लोग ट्रांसफॉर्म में करते हैं मेनली, एंड स्टेप 2 में हम लोग क्या कर किए कि जितना भी रोज था उसको हम लोग क्या किए, रिवर्स कर दिया। एंड फिर हम लोग का क्या हुआ, हम लोग का मैट्रिक्स मिल गया। एंड तो चलिए हम लोग इस कोड को एक बार रन करके चेक कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा दोनों टेस्ट केस पास हो चुका है, केस 1 और केस 2। एंड चलिए अब हम लोग इसे सबमिट कर देते हैं। जैसे कि हमारा सबमिट हो चुका है, एंड मैंने आपको जैसे कि बोला कि ये क्वेश्चन मेनली अगर आपको इंटरव्यू में अगर पूछा जाता है रोटेट इमेज का, तो आप हमेशा ऑप्टिमल अप्रोच, पहले आप उनको ब्रूट फोर्स अप्रोच बताइए, फिर उनको बताइए कि हम लोग ऑप्टिमल अप्रोच पे क्यों काम करेंगे, ब्रूट फोर्स अप्रोच पे क्यों काम नहीं करेंगे। एंड ऑप्टिमल अप्रोच पे मेनली आप ऐसे ही याद कर सकते हैं कि ट्रांसपोज प्लस रिवर्स हम लोग को जो देगा वो क्या देगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर अगर ये ट्रिक तुम लोग याद करते हो तो तुम लोग कोड कभी नहीं भूलोगे। एंड एंड हम लोगों ने आज डे 20 कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया होगा तो कमेंट पे डे 20 डन जरूर लिखिएगा। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।